ये क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट होता है किसका, रोज एंड कॉलम, किसका, रोज एंड कॉलम, ठीक है। अब रोज और कॉलम है ना, तो रोज क्या होता है, रोज को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, किससे, एम से, और यह आई से, किसको, एम और आई, और कॉलम को डिनोट करते हैं एन से या क्या, जे से, क्या बोलते हैं, जे से। कोई मैट्रिक्स है ना, तो इसको क्या करते हैं, ये होता है रोज और कॉलम का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब अगर इसको डिनोट किससे करते हैं, इंटेड बाय, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, या तो हम लोग ये कॉलम यूज करते हैं, या तो ये कॉलम यूज करते हैं, या तो ये जो है तीन तरह से हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं, डिनोट कर देते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग तीन तरह से करते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स होता क्या, इसको पहले रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे, क्या बोलते हैं, ए आई जे, जहां पर जो होता है ये आई क्या होता है, ये क्या होता है, रोज होता है, क्या होता है, रोज होता है, और जे क्या होता है, कॉलम होता है, क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है। यहाँ तक बात। अब जो है रोज और कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है, अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर मान लो कोई पहला एलिमेंट है, तो ए, तो कोई क्या है, पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो पहला एलिमेंट, तो इसमें कुछ डॉट 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 ऐसे करके क्या है, मान लो एन है, क्या एन, क्या है, कॉलम, क्या है, एन कॉलम, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वन और एन है, ठीक है, मतलब क्या ऐसे वन वन वन, पहला एलिमेंट है, ए वन वन, तो पहला कॉलम, पहला रो उसका है, ये क्या है, एन कॉलम का है, तो इसलिए क्या कहते हैं, वन, वैसे डॉट 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 यहाँ पर क्या आएगा, ये तो पहले बार क्या आएगा, ये टू वन आएगा, ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या डॉट 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 ये क्या टू, क्या लगेगा, एम एन तक आएगा, क्या एम वन तक आएगा, क्या लगेगा, एम वन कॉलम तो फर्स्ट है, और ऐसे यहाँ लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ये क्या आएगा, ए एम एन है, क्या आएगा, ए एम एन आएगा। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि रो कॉलम का क्या अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो अब होता क्या है कि मान लो ये जो है पहला रो है, क्या है, ये क्या है, पहला रो है, इसको R1 बोल देंगे, ठीक है, ये दूसरा रो है, क्या है, ये R2 बोल देंगे, ठीक है, ऐसे करके ये जो है M रो है, क्या है, ये M रो है। वैसे क्या है, ये पहला कॉलम है, ये क्या है, पहला कॉलम है, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको C1 बोल देंगे, ये दूसरा कॉलम है, तो इसको क्या बोल देंगे, C2 बोल देंगे। वैसे क्या है, nth कॉलम मतलब Cn, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो क्या है, तो पहला रो और पहला कॉलम का क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर जो एलिमेंट है बगल में, इसको बोलते हैं A1, मतलब यहाँ पर वन क्या है, ये वन है रो, और ये वाला क्या है, कॉलम, मतलब ये क्या है, I और ये क्या है, J, तो करते क्या I J, तो ये क्या है, यहाँ पर A1 क्या है, वन वन मतलब क्या है, फर्स्ट रो का है, फर्स्ट कॉलम का है, वैसे ये क्या है, mth रो और mth कॉलम का है, इसलिए क्या mn है, ठीक है। तो ये जो एक एक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, इसको बोलते हैं एलिमेंट, मतलब ये क्या है, A1 A1 2 ये सब क्या एक एलिमेंट है, A1 n क्या एक एलिमेंट है, ये सब क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, इसी मैट्रिक्स का एलिमेंट। एलिमेंट का बात कर दी। अब जो हम लोग एलिमेंट के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग देख रहे हैं क्या, ऑर्डर, क्या देख रहे हैं, ऑर्डर। ऑर्डर होता है क्या, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो अगर बात करते हैं ऑर्डर, तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, m क्या है, रोज है और n कॉलम है, तो इसको बोल देंगे m इनटू n, क्या बोलेंगे, m इनटू n, तो m इनटू n क्या है, इसका रो। तो अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, तीन रो है और दो कॉलम है, तीन रो है दो कॉलम, तो कितना होगा, 3 क्रॉस 2 हो गया, क्या होगा, 3 क्रॉस 2 क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। वैसे अगर लेकिन आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, क्या बोले, किसी भी टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, नंबर ऑफ क्या एलिमेंट पूछेगा किसी भी मैट्रिक्स में, तो क्या होता है, जो m क्रॉस n का जो प्रोडक्ट होगा, इसी यहाँ क्या m इनटू n mn हो गया, तो यहाँ पर क्या है 3 इनटू 2, अगर कोई 3 क्रॉस 3 का अगर मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 3 इनटू 2, इसको हम क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। तो ये हो गया क्या, कुछ बेसिक सा बात, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, किसी भी मैट्रिक को क्या कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उनको ऑर्डर दिया जाए, ठीक है, इससे बोले कंस्ट्रक्ट मैट्रिक, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या देगा, ऑर्डर तुमको क्या देगा, मान लो ऐसा
3:2 3:2 में 3 क्रॉस 2 का, ठीक है, ऑर्डर तुमको दे दिया, ठीक है। उसका क्या दिया, ए आई जे तुमको दिया हुआ है, कैसा है, i+2 दे दिया, क्या दिया, i+2 दे दिया, और तुमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स बोला है, तो i+2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टेप, कोई बेसिक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स लिखिए, मैट्रिक्स लिखिए। सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें कितना ऑर्डर क्या है, 3:2 मतलब 3 क्रॉस 2 है, क्या है, 3 क्रॉस क्या है, 2 है, और कॉलम कितना है, 2 है, क्या है, कॉलम कितना है, क्या है, 2 है, कॉलम कितना है, 2 है। तो अगर रो का बात करें, रो इसमें 3 है और कॉलम 2 है, तो अगर रो का बात करें 3, तो 3 रो के लिए मतलब क्या, कुछ ऐसा है, लोग दे देते 3, तो पहला रो है, ठीक है, एक पहला रो R1 है, ठीक है, ठीक है, दूसरा रो है, ये R2 है, और ये कोई तीसरा रो है, ये क्या है, R3 है। कॉलम क्या है, तो वही यह C1 है, क्या है, C1 है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा है, ये कोई C1 है, और ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई C2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पर क्या A1 और C1 का एक कैसे, तो इसको A11 बोलो, इसको क्या बोलते हैं, A12 है, ठीक है। वैसे यहाँ पर A21 बोलो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये क्या है, 22 है, क्या है, A22 है। वैसे सेकंड रो ये क्या है, A31 है, ये क्या है, A32 है, ठीक है। ये कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स हम लोग क्या देखें, ये क्या है, 3:2 का है। इन ओवरऑल मैट्रिक्स तुमको एग्जाम बोर्ड में बस ऐसे करना है कि इसको क्या करना है, ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ गया, क्या A11 आ गया, ठीक है, A12 आ गया, ठीक है, A21 आ गया, A22 आ गया, और A31 आ गया, और A32 आ गया, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट आ गया। अब हमको कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम लोग क्या दिया है कि Aij, क्या दिया हुआ है, Aij इक्वल टू क्या दिया, i+2 दे दिया है, i+2। तो A11 अगर निकालना है, तो A11 अगर निकालना है तो क्या होगा, i की जगह क्या है, 1 है, क्या 1 है, 1 प्लस j की जगह क्या है, 2 है, तो 2 की जगह 2 × 1 2, तो ओवरऑल क्या है, 3 है, ठीक। उसके बाद अगर A12 निकालना है तो क्या होगा, 1 प्लस क्या 2 2 क्या 4 हो गया, तो ये 2 × 0 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो कितना हो गया, 5 हो गया। वैसे क्या A फिर 2 निकालना है, तो ये भी क्या होगा, 2 + 1 ये 3 हो गया, ठीक है। वैसे अगर बात करें इसका A22 का बात करें तो 2 + 4 हो, 2 प्लस क्या हो गया, 4 हो गया, तो कितना 6 हो गया। फिर A31 का बात करें तो 3 + 1 2 हो गया, 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया। और A32 का बात करें तो कितना हो गया, 3 + 4 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। तो हम लोग क्या देखें, सब एलिमेंट निकाल दे, तो हम लोग रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुआ, क्या हो गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुआ, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हुआ, ये क्या हो गया, हम लोग पास क्या बन गया, ये क्या हो गया, A1 कितना 3 है, 3 हो गया, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। यही तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, ये क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 × 2 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 2 है, और टोटल नंबर एलिमेंट इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, 6 हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गया। तुम पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट भी तुमको निकाल दे सकता, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछता कि A32 क्या है, A32 क्या है, A32 हम लोग निकाले, क्या है 7 है, A32 क्या है 7। तुमसे अगर पूछा बाय चांस A21 क्या है, तो A21 क्या है, निकाले, क्या है 3 है। तो ये कुछ तुमको एलिमेंट के बारे में पूछे जाएगा, ऑर्डर पूछेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा, कंस्ट्रक्ट करने मैट्रिक्स देगा, ऐसे इसमें ऑर्डर चेंज करते जाएगा, उसके हिसाब से क्या मैट्रिक्स तुम्हारा क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इसी के हिसाब से, ठीक है। ये कुछ खुला। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब तुमको रिवर्स में क्या पूछा जाएगा, रिवर्स में पूछा जाएगा कि कोई, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, ठीक है, हैविंग मैट्रिक्स है हैविंग 12 एलिमेंट, क्या 12 क्या एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर, फाइंड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या बोले, कोई मैट्रिक्स है उसको क्या बोला है कि उसका क्या है, टोटल नंबर एलिमेंट कितना है 12 है, तो तुमको बताना है कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। तो अगर ऑर्डर का बात करें तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट कितना है 12, एलिमेंट कितना है 12, मतलब फैक्टर हम करेंगे 12, फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 12, तो फैक्टर हो गया 3 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 12 हो गया, तो ये फैक्टर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे 1, तो 1 है, फिर क्या 2 है, फिर क्या 3 है, ये क्या 4 है, क्या 6 है और 12। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना
ये कुछ है तो वन टोटल नंबर एलिमेंट कितना है 12। तो अगर इसको m हम लोग मान ले तो कोई n होना चाहिए तब ना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वन एलिमेंट वन क्या है m 1 है तो m अगर 1 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12 एलिमेंट है तो 12 से 1 into 12। दूसरा क्या इसको अगर 2 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तब 12 मिलेगा। इसको क्या 4 से, इसको क्या 3 से, इसको क्या 2 से और इसको क्या 1 से। तो यहां हम क्या करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम करने ये सब लोग क्या कुछ ऑर्डर बोल गए जिसको हम लोग 1 क्रॉस 12 बोले, 2 क्रॉस 6 बोले, 3 क्रॉस 4 बोले, 4 क्रॉस 3 बोले, 6 क्रॉस 2 बोले, 12 क्रॉस क्या 1 बोले। तो ये सब जो है पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकता है इतना 1 2 3 4 5 6 तरह का क्या हो सकता है ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। यानी इसका मतलब समझना कि 12 एलिमेंट है क्या यहां पर क्या है 12 एलिमेंट है या तो अगर पॉसिबल है कि ये 12 एलिमेंट क्या हो इसका रूट क्या हो a क्यूब मतलब कुछ ऐसा क्या ऐसा और इसी में 12 एलिमेंट हो मतलब a11 हो ये क्या 12 हो ये क्या 13 हो डॉट डॉट क्या ये 112 हो ऐसे हो सकता है। ठीक है तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ही रो है सिंगल रो है कॉलम क्या है बहुत सारा है। तो ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ सिंगल रो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो या हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ठीक है रो या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल या रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो कि सिंगल रो है उसी क्या बोलते हैं रो या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जब ये बस जब ये वाला नहीं बस इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेकिन जब इसका बात करते हैं ये जो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जो है इस सारा मैट्रिक्स में क्या है सिंगल क्या है कॉलम है सिंगल कॉलम है मतलब क्या है सब ऐसे करके है मैट्रिक्स सिंगल क्या है कॉलम है मतलब a ठीक है 1 1 है ठीक है डॉट 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 ऐसे करके a क्या है 12 1 है ठीक है a क्या है 12 1 है ठीक है ये क्या है 12 1 है। तो यहां पर ये क्या देखें यहां पर क्या सिंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्टिकल क्या होते हैं वर्टिकल या तो क्या कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये दो हम लोग देखें तो आप बोलेंगे ये सब क्या है तो ये सब जितना भी है ना सारा जो है ना एक हम लोग कैटेगरी देंगे सबको जितना ये मैट्रिक्स जितना भी फॉर्म है सब क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्या है सबसे रेक्टेंगुलर मतलब क्या ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं इसमें क्या m मतलब रो और n का जो संख्या हो सेम ना हो यानी m और n क्या हो सेम ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसी क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया एक तरह का मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या देखिए दो तरह के होते हैं हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल होता है और ये तो नॉर्मल कोई भी फॉर्म है ठीक है। सबसे पहले क्या होता है सबसे पहला जो मैट्रिक्स था वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था क्या था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो m नॉट इक्वल टू क्या हो n उसका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें दो तरह का मैट्रिक्स देखें पहला क्या देगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स भी बोला जाता है क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स भी बोला जाता है ठीक है रो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब देखो इसमें जो था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या देखें एक ही सिंगल रो था तो उसमें क्या था एलिमेंट था 1 1 ठीक है 1 2 ऐसे डॉट 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 क्या ये 1 m तक हो सकता है। इसमें क्या था सिंगल रो था एक कॉलम m तक था ठीक है। दूसरा क्या है इसमें हम लोग देखें क्या वर्टिकल मैट्रिक्स क्या बोले वर्टिकल मैट्रिक्स ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या देखें सिंगल कॉलम था मतलब क्या कुछ ऐसे 1 था 1 2 था डॉट डॉट क्या 1 m है m1 था मतलब क्या देखें इसमें क्या n नंबर ऑफ क्या है रो है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है उसका हम लोग बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है यार स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक है नाम से ही पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है जितना भी है 2 क्रॉस 3 हो गया 4 क्रॉस 3 हो गया ये सब कैसा तो क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या इसमें हो सकता है 2 क्रॉस 2 मतलब कुछ ऐसा करें a1 1 a1 2 a2 1 और ये क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा क्या इसी में हो सकता है क्या 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है ऐसे क्या a1 1 a1 2 a1 3 a2 1 a2 2 a2 3 a3 1 a3 3 3 2 और a3 3 ये क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कितना का होगा 2 क्रॉस 2 का और ये कितना होगा 3 क्रॉस
ठीक है, तो ये सब क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या देते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा जो टाइप आता है उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हो, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है सारा क्या हो जीरो, मतलब क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल, इसको हम बात करें नॉन डायगोनल मतलब ऐसे कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है ये क्या है कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी मान लो ऐसे, मतलब सब एलिमेंट जो है क्या है जीरो है, क्या है जीरो है, इसको क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसका जो ये एलिमेंट ये जो एलिमेंट है ये जो डायगोनल है इसी को हम बोलते हैं क्या प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह का लीडिंग डायगोनल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, या तो और बोलते क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीड करता है इसे क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। तो इसी क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो ये हो गया क्या लीडिंग डायगोनल। तो ये जो है इसी का अगर हम सम ले ले, मतलब लीडिंग डायगोनल का सम ले ले, मतलब अगर a प्लस तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है सम ऑफ एलिमेंट किसका प्रिंसिपल डायगोनल का जो सम एलिमेंट का होता है a प्लस b प्लस c, उसी क्या बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछता है ट्रेस क्या होगा कि a प्लस b प्लस जितना भी डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में जितना भी एलिमेंट होगा उसका समेशन क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा ट्रेस होगा, ठीक। ये क्या होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब दूसरा जो बात है इसी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है टाइप होता है। पहला क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा पॉसिबल है कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो सकता है ये जो है ये तीनों एलिमेंट क्या हो सेम सेम हो जाए, मतलब क्या के और के आखिर सब जीरो, क्या सब जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो एक सारा क्या हो एलिमेंट सेम हो तो उस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं। अगर ऐसा भी पॉसिबल है क्या बोलते हैं इसमें सब 1 1 1 हो, क्या हो 1 1 1, क्या बोलते हैं 1 1 1। इस तरह का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इस सब को मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको अच्छे से ऊपर में बोल देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह का मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं जिसका सेम एलिमेंट सेम उसको क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स देखे दो तरह का, डायगोनल मैट्रिक्स कितना तरह का दो तरह का। सबसे पहला जो था उसको बोले स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोले स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या हुआ हर एलिमेंट क्या हो सेम हो, प्रिंसिपल डायगोनल क्या हो सेम हो, मतलब क्या कुछ के ऐसे डायगोनल ये क्या हो सकता है ये क्या हो सकता है बाकी सब क्या हो जीरो। तो इस क्या हो गया कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। उसका अगला क्या बोले जिसमें क्या हुआ दूसरा क्या बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दूसरा क्या बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको इसी बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं 1। इसको डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से, किससे i से कैपिटल I से, ठीक है। तो ये 2 क्रॉस 2 का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है 3 क्रॉस 3 का क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसका है ये वाला 3 क्रॉस 3 का है। तो ये कुछ बात अभी तक हम लोग देखे। एक चौथा जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। उसका नाम से सुना है नल मैट्रिक्स। मतलब क्या ये भी किसी दिन, ठीक है, किसी दिन क्या हो ऐसा चमत्कार हो कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी क्या हो सब जीरो हो जाए शून्य बन जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। यानी क्या सारा एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स का जीरो हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जो है बहुत सारा इसका क्या टाइप भी होता है, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बहुत सारे आइडेंटिटी देखेंगे जैसे चैप्टर, ठीक है, आगे बढ़ते जाएगा देखते जाएंगे इसको, ठीक है। जो था उसी क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका क्या सारा एलिमेंट क्या हो 0 0, क्या हो 0 0, उसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये क्या है नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं लोग नल मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का कुछ टाइप जो था वो हम लोग